Corrosion is mainly redox reaction. First of all, corrosion is electrochemical process because corrosion है वो खुद से हो रहा है, उसमें कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी। कोरोजन के अगर रीज़न देखे जाए, कोरोजन को आप और एक पॉइंट से भी लिख सकते हो, रस्टिंग। क्या रीज़न हो सकते हैं? तो एक है उसका रीज़न कि कोई मेटल में इम्प्योरिटीज है तो वो मेटल पर रस्टिंग हो सकता है। रस्टिंग का मेन रीज़न एक और है, मॉइस्चर। इम्प्योरिटीज होगी तो रस्टिंग ज़्यादा होगा। मॉइस्चर तो होना ही चाहिए, वो तो बेसिक कंडीशन है। होता क्या है, जब मेटल मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो जो मेटल की सरफेस है वो सरफेस पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओके, तो ये जो रस्टिंग है वो क्या है? पहले तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ये स्पॉन्टेनियस है, तो यस ये स्पॉन्टेनियस है, तो इसका ये एमसीक्यू बन सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डिफरेंट मेटल पे डिफरेंट कलर के रस्टिंग होते हैं। जैसे कि सिल्वर में आप देखो तो उसकी जो शाइनिंग है वो डल हो जाती है, ब्लैक बोल सकते हैं। आयरन है, उस पर कलर क्या होता है रस्टिंग का? तो रेड। कॉपर है तो उसमें थोड़ा ग्रीन कलर हो जाता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो एक आयरन रॉड लेते हैं, ये एक आपका आयरन रॉड है। ये एक हमने ज़्यादा रैंडम हो ऐसा एक पोर्शन ड्रॉ किया है, मतलब एक रॉड है वो कहीं से ऐसे थोड़ा बेंट हो चुका है। तो जहाँ बेंट होगा वहाँ के एटम की क्रिस्टल अरेंजमेंट थोड़ी सी रैंडमाइज हो जाएगी, मतलब ये जो यहाँ होंगे एटम्स वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो रस्टिंग कहाँ से शुरू होती है? तो जहाँ इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो, जहाँ उसके एटम की अरेंजमेंट, क्रिस्टल अरेंजमेंट में कहीं पे ज़्यादा रैंडमनेस हो, मतलब एंट्रोपी ज़्यादा हो। तो यहाँ तो एक स्ट्रेट रॉड है यहाँ तक, ये भी रस्ट तो होगा, बट अगर आपके मेटल का रस्टिंग शुरू कहाँ से होगा? अगर ये पॉइंट है तो वहाँ से होगा जहाँ उसका क्रिस्टल लेटिस थोड़ा रैंडम है। तो ये पॉइंट पे वो रैंडम होगा, क्योंकि यहाँ से आप कर्व ले रहे हो यहाँ पे। तो ये आपका Fe एक्टिव है, एक्टिव है तो वो तुरंत ऑक्सीडाइज होगा। तो Fe से Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना आपका एनोड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद करना, Fe26 नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा आपका 3d6, याद रखना। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप जानते हो कि Fe इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो कहीं यहाँ मूव करेंगे, ये आपका एनोड पॉइंट हुआ है, और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे जहाँ से एटमॉस्फेयर का O2, एटमॉस्फेयर में O2 तो होगा ही होगा, और जहाँ एटमॉस्फेयर का H+ मिल गया वो पॉइंट आपका कैथोड बन जाएगा। Listen carefully. Fe converts in Fe2+. The released electron now moves at a point where it has H+ and O2. This is your cathode. तो कैथोड आपका रिएक्ट करेगा कहाँ? तो O2, H+ और आए हुए इलेक्ट्रॉन, ये सब मिलके क्या बन जाएगा? पानी। तो पानी बन गया। ये जो है इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ O2 टाइम है, तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे H हो जाएंगे आपके 4, तो ये हो जाएंगे 4H+। ये अगर 4H+ हुए तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या होगा इसका यहाँ 2 टाइम Fe, 2 टाइम Fe2 प्लस एंड 4 टाइम इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे याद करिए क्या था आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6, तो आपको पता होनी चाहिए कि Fe2 प्लस से भी ज़्यादा स्टेबल Fe का एक और आयन है और वो है Fe2 प्लस फर्दर ऑक्सीडाइज इन Fe3 प्लस। Why sir? Because in Fe2 plus, as we just discussed, electronic configuration is D6, whereas in Fe3 plus, so one more electron has been released, so it's a 3d6 now becomes d5, and d5 as we know it's half filled, so it is your stable ion. So Fe2 plus oxidize further, converts in Fe3 plus, and now this Fe3 plus वो ऑक्साइड के साथ जुड़ेगा Fe2O3 और जितना मॉइस्चर होगा उतने मॉइस्चर को वो ये क्रिस्टल वाटर, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल वाटर, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं ओके रस्टिंग के, उसमें ये पानी होता है। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ रस्ट ओके। तो ये पूरा केमिकल केमिस्ट्री हो गया कि कैसे रेडॉक्स इन्वॉल्व है पूरे कोरोजन में। कहाँ से शुरू हुआ, एक कर्व्ड सरफेस आया, वहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा एक्टिव बन गया, Fe कन्वर्ट्स इनटू Fe2 प्लस, रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन नाउ फ्लोज टूवर्ड्स अ पॉइंट वेयर इट गॉट O2 and H plus from atmosphere and converts into water. When this complete reaction occurs at the time Fe2 plus is less stable than Fe3 plus, so Fe2 plus further oxidize itself into Fe3 plus. Okay, this Fe3 plus and oxide ion is now Fe2O3 into X time H2O, जितना मॉइस्चर ज़्यादा। अच्छा, ये जो पूरी रिएक्शन है इसमें सर ये डाउट है H प्लस कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में O2 है वो तो मान लिया, H प्लस कहाँ से मिला, तो H प्लस यहाँ से मिला, मॉइस्चर था, मॉइस्चर मतलब H2O प्रेजेंस है आपके एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि या तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस अच्छा गैस है जो पानी में डिसॉल्व होता है, और ये दोनों मिक्स होंगे ये बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। Now it's a carbonic acid. Carbonic acid is weak acid, so it further oxidize itself, and this H plus is now ready for this reaction. तो H plus कहाँ से आया, मॉइस्चर में CO2 डिजोल्व होके कार्बोनिक एसिड मिला। सो एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन, आपको ये एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो कि उसे पॉसिबल हो मॉइस्चर से दूर रखिए, ओके, अवे मतलब वो जो एरिया है अगर वहाँ मॉइस्चर आ रहा है तो आप ऐसे कोई कंपाउंड रखिए, कोई ऐसे सब्सटेंसेस रखिए जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, लाइक आप P4O10 रख सकते हो, H2SO4 वो सब खींच लेगा। सेकंड, आप उस पर कोई जिंक या टीन का लेयर बनाइए ऑन Fe, सो दिस टू आर एक्टिव देन Fe, सो इट एक्ट एज एनोड, तो ये आपका Fe कैथोड बन जाएगा, बच जाएगा। ओके, यहाँ पे जो एनोड बन रहा है उसके कारण Fe बच रहा है, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, एंड दिस आयन इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयन, लॉन्ग टाइम के लिए बचेगा। आप और एक पॉइंट जानते हो, जो स्टीमर होती है वो तो कंटिन्यूअस पानी के कांटेक्ट में होती है, तो उसे कैसे रस्टिंग से बचाया जाए, तो स्टीमर के पास कोई भी जहाज है उसके साथ जिंक या फिर मैग्नीशियम के ब्लॉक्स सी वाटर में डाले जाते हैं, तो होता ये है कि Fe बच जाता है और जिंक और मैग्नीशियम अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, सो दे आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग एनोड। सम अदर केमिकल्स आर देयर लाइक टेफ्लॉन, then bisphenol, these are the some chemicals by which you can prevent the rusting of iron. So 2 marker theory, prevention of rusting of iron, any 4, तो आपको 2 मार्क के लिए वो 4 लिखना है। तो
तो दिस इज योर रस्टिंग।